श्री विभीषण जी को परित्याग कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही रावण ने विभीषण जी को परित्याग किया, वैसे ही यह अभागा वैभव के बिनु हो गया, ऐश्वर्य रहित हो गया। विभीषण जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम जी के पास चले हैं। मन में बहुत प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर मनोरथ कर रहे हैं। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। देखी हूँ जाए चरण जल जाता। जाई चरण जल जाता देखी हूँ। वह चरण जल जाता माने कमल कैसा है? तो अरुण है। अरुण माने लाल है, मृदुल माने कोमल है, और सेवक के लिए सुख देने वाला है। श्री विभीषण जी महाराज चलते समय में श्री रघुनाथ जी के चरण दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि श्री राम जी के चरण में श्री विभीषण जी की अनुरक्ति है। इन्होंने श्री ब्रह्मा जी से वरदान भी यही मांगा है, तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, नेत्र से दर्शन करूंगा और हाथ से छू करके स्पर्श करके कोमलता को अनुभव करूंगा। मृदुल है, कोमल है। और अंतःकरण से उस चरण कमल की महिमा को विचार करके आनंद प्राप्त करूंगा, क्योंकि वह सेवक सुखदाता है। तीन तरह से देखने के संदर्भ में विभीषण जी विचार कर रहे हैं। नेत्र से देखूंगा, हाथ से छू करके अनुभव करूंगा, और महिमा को विचार करके आनंद प्राप्त करूंगा। बहुत सुंदर लाल कमल के समान कोमल चरण है। पद राजीव वरनि नहीं जाहि, मुनिमन मधुप बसहि जिन्ह माहि। मुनिमन मधुप बसहि जिन्ह माहि। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। दंडक कानन पावन कारी। चरण के संदर्भ में ही विचार है विभीषण जी का। मैं उस चरण कमल को दर्शन करूंगा
जिस चरण को स्पर्श होने से ऋषि नारी अहिल्या पाषाण शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य शरीर को उन्होंने प्राप्त किया। तथा जिस चरण के पहुंचने से दंडक कानन पवित्र हो गया, दंडक कानन पावन कार्य। जे पद परसितरी ऋषि नारी, ऋषि नारी और दंडक दोनों श्राप के कारण अपावन हो गए थे। और दोनों में अपवित्रता जो आई है वह व्यभिचार के कारण ही है। ऋषि नारी अहिल्या और वह दंडक वन, ये दोनों व्यभिचार से ही अपवित्र हुए और दोनों को ऋषि के श्राप मिला। परंतु ये दोनों श्री राम जी के चरण से पवित्र हो गए। अर्थात कैसा भी अपवित्र हो वह इस पावन चरण के संयोग प्राप्त करके पवित्र हो जाते हैं। दंडक कानन पावन कारी, दोहावली 175 में गोस्वामी जी ने लिखा और विनय पत्रिका 100 में भी है, शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाऊं। वहीं गीतावली बालकांड 56 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, परत पद पंकज ऋषि रवनी, भई है प्रगट अति दिव्य देह धरी, मानो त्रिभुवन छवि छवनी। तो जे पद परसी तरी ऋषि नारी, ऋषि नारी का उद्धार हुआ इस पावन चरण के स्पर्श होने से। और यह चर्चा सभी जगह व्याप्त है, ऋषियों में मुनियों में भी यह कथा व्याप्त है। कवितावली अयोध्या कांड 28 पद में गोस्वामी जी ने लिखा भी, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, करुणा करी कानन को पग उधारे। तो वही है शिला सब चंद्रमुखी। यह चर्चा है, चर्चा का विषय बना। और दंडक कानन पावनकारी, दंडक वन जो ऋषि शुक्राचार्य के श्राप से दग्ध था, कल्पभेद के अनुसार गौतम ऋषि के श्राप से दग्ध था वह, तो उसको भगवान श्री राम पवित्र कर दिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिबर कर हरहु। दोहावली 172 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंडक वन पावन कर्ण चरण सरोज प्रभाव,
उस सरजाम ही खल तरही हो ही रंक तेरा। तो श्री विभीषण जी विचार करते हैं कि जिन चरण के प्रभाव से ऋषि नारी अहिल्या का उद्धार हुआ है, पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी के चरण पड़ने से दंडक वन पुनः अपनी संपदा से संपन्न हो गया, हरा भरा हो गया, पल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, फल से युक्त हो गया वह वन। और जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। जिस चरण को श्री जनक सुता किशोरी जी ने उर लाए माने हृदय में धारण किया, जिस चरण से कपट कुरंग संग, कपट से बना हुआ कुरंग माने हिरण के संग, धर माने पकड़ने के लिए, धाय माने दौड़े, ये वही चरण है। जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। किशोरी जी ने उस चरण को अपने हृदय में धारण किया और उस चरण को हृदय में धारण करने के पूर्व इसी भाव को स्मरण किया कि जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखे उर रटति रहते हरि नाम। जे पद जनक सुता उर लाए। किशोरी जी ने उसी भाव को स्मरण किया कि श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए में जो उनकी शोभा हो रही है, उसी शोभा के साथ उस चरण को किशोरी जी ने हृदय में धारण किया। इसी भाव से कि जैसे उस हिरण के पीछे दौड़े थे, उसी गति में, उसी चाल में लंका तक आ जाइए। तो जे पद जनक सुता उर लाए और कपट कुरंग संग धर धाये। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, कर तलचाप रुचिर सर सांधा। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, तो धाये राम सरासन साजी। किशोरी जी भी उस चरण के दर्शन की भावना से हृदय में धारण की हैं और मारीच के पीछे जब श्री राम जी दौड़ रहे हैं तो मारीच की भावना को पूरी करने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि मारीच ने यही सोचा था, मम पाछे धर धावत, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिलो की हों धन न मौसम आन।
जब वे धनुष बाण लिए हुए मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, तो मैं पीछे घूम घूम करके, मुड़ मुड़ करके उनके चरण को दर्शन करूंगा, कैसे चरण उठा रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि मुझे भी अच्छा लग रहा है, राघव मोहि भावती विपिन बीथिन की धवनी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। धावनी विलोकनी नवनी, सब अद्भुत है। अच्छा, विभीषण जी महाराज श्री अहिल्या और दंडक को एक साथ स्मरण किए, श्री किशोरी जी और हिरण को, मारीच को एक साथ स्मरण किए, और इन दोनों को एक साथ स्मरण करने का मतलब आपने अभी समझा है कि श्री अहिल्या और दंडक दोनों अपावन थे, दोनों श्रापित थे। वैसे ही श्री किशोरी जी और ये हिरण दोनों मायामय हैं। उन्हीं माया सीता कर हरना, और ये हिरण भी मायामय है। इसलिए इन दोनों को एक साथ, माया की श्री सीता जी, माया के मृग, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा। और आगे सोचते हैं, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई, हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं तेई। हर उर सर सरोज, हर माने भगवान शिव के, उर माने हृदय रूपी, सर माने तालाब में, जेई पद सरोज, जो चरण कमल विराजित रहता है। कमल सरोवर में खिलता है, तो ये चरण कमल किस तालाब, किस सरोवर में खिला हुआ है? श्री विभीषण जी सोचते हैं कि हर उर सर सरोज, हर उर सर, भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में, तालाब में यह प्रफुल्लित खिला हुआ चरण कमल है। मेरे लिए अहो भाग्य है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं उस चरण को प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। श्री अहिल्या जी ने प्राप्त किया बहुत किंचित समय के लिए, उससे कहीं ज्यादा समय तक लाभ मिला दंडक वन को। और श्री किशोरी जो चाहती हैं कि वह चरण मेरे पास आवे, हृदय में धारण कर रखी है। उस मारीच का मनोरथ पूरा हुआ जो उसने सोचा था। भगवान शिव जो चाहते हैं कि मेरे हृदय में वह चरण बना रहे, तो उनके चरण, उनके हृदय में श्री राम जी का चरण कमलवत विराजित रहता है। लेकिन मेरा भाग्य तो सबसे अधिक है, मेरा भाग्य तो सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं इन चक्षु से, नेत्र से प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा।
सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूं। गीतावली सुंदरकांड 28 पद में श्री विभीषण जी सोचते भी हैं कि गुरु गौरी से साई सीतापति हित हनुमान ही पाई के। जहां कि गौरीपति मेरे गुरु जी हैं और मेरे हितकारी सहयोगी श्री हनुमान जी हैं और मेरे स्वामी श्री सीताराम जी हैं, आनंद ही आनंद है मेरे लिए। तो हरउर सर सरोज पद जे हर हृदय कमल महु गोई। जिन पायन के पादुकन्ही भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन अब जाई। इन नयनन ही अब जाई। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई। जिन चरण की चरण पादुका में, जिन पायन माने जिन चरण के, जिन चरण की चरण पादुका में, पादुकन ही माने खराऊ में, चरण पादुका में श्री भरत मन लाई रहे। श्री भरत मन लगाए हुए हैं। ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन ही अब जाई। अब जाई आज ते पद इन नयनन ही बिलो की हूँ। अब जा करके आज उसी चरण को इस नेत्र से दर्शन करूंगा। आज जा करके अब इसी नेत्र से उस चरण को दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकन ही। श्री विभीषण जी का भाव श्री राम जी के चरण में है। श्री राम जी के चरण दर्शन में ही उनका मन डूबा हुआ है। उसी चरण में इनका मन अनुरक्त है। गोस्वामी जी कहते हैं हम भी ऐसी भावना करते हैं, मुझे भी वह चरण दर्शन हो। जो विनय पत्रिका 218 में गोस्वामी जी ने लिखा, कब ही दिखाई हो हरि चरण समन सकल कलेश सकल मंगल करन। तो जिन पायन के पादुकन। श्री भरतलाल जी उस चरण की पादुका में मन लगाए हुए हैं। मैं उन चरण को दर्शन करूंगा। उन्होंने पादुका में अपने आप को अनुरक्त किया है और मुझे तो चरण मिलेगा। श्री भरतलाल जी ने चित्रकूट में प्रार्थना किया है, सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पार पावो जेहि सेई। सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पार पावो जेहि सेई। तो वह अवलंब उनको प्राप्त हुआ चरण पादुका के रूप में। श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका चैतन्य है। वैसे प्रभु के सभी आभूषण वस्त्र चैतन्य होते हैं। नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति।
आज मैं जाकर के अब इसी समय में उन्हीं चरण को इस नेत्र से दर्शन करूंगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री विभीषण जी के मनोरथ के बहाने से इस भाव को प्रस्तुत किए कि श्री राम जी के चरण में सबका अधिकार है। प्रभु के चरण को प्राप्त करने का सबका अधिकार है, स्त्री हो या पुरुष। श्री अहिल्या, श्री सीता जी स्त्री में से हैं, और बाकी पुरुष में से हैं। तो स्त्री हो या पुरुष, पतिव्रता हो अथवा चरित्र से गिरी हुई हो, पतिव्रता हो अथवा व्यभिचारी हो, दोनों के लिए है। किशोरी जी पतिव्रताओं में शिरोमणि है, श्री अहिल्या जी व्यभिचारिणी है, उनमें यह दोष है। तो श्री राम जी का चरण स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, पतिव्रता और व्यभिचारिणी दोनों के लिए है, तथा जो कपटी हो और निष्कपट हो दोनों के लिए है। वहीं मारीच कपटी है, मारीच कपटी है, बाकी भगवान शिवादि निष्कपट हैं। जड़ और चेतन सबके लिए है, जड़ और चेतन सबके लिए है। श्री अहिल्या जड़ थी, दंडक वन भी जड़ ही था, बाकी चेतन है। और इतना ही नहीं, श्री भरतलाल जी और श्री शंकर जी को एक साथ रखा, हरउर सर सरोज पद जेई, और फिर कहा जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाई। ये दोनों बड़े ही उच्च कोटि के महान भागवत हैं, महान संत हैं, महान भागवत हैं। गीतावली अयोध्या कांड 82 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानी है हनुमान भरत लखन राम भगति। जानी है हर हनुमान लखन भरत, इन चारों के नाम लिए गए वहां पर। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम रावरो स्वभाव गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा संभव हैं, और श्री भरतलाल जी भक्तों में अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। इन दोनों को साथ रखा। तो श्री राम जी का चरण सबके लिए कल्याणकारी है। अच्छे हो बूढ़े हो, पावन हो अपावन हो, जड़ हो चेतन हो, ऊंचे हो नीचे हो, सबके लिए। पुण्यात्मा हो पापी हो। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदी सिंधु यही पारा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदी सिंधु यही पारा। यही विधि सप्रेम विचारा करत, सपदी सिंधु यही पारा आयो। यही विधि इसी प्रकार से
सप्रेम माने प्रेम पूर्वक विचार करते हुए, सपदि माने शीघ्र, सिंधु यही पार आयो, समुद्र के इस पार आ गए। यही विधि करत सप्रेम विचारा। जैसे श्री विभीषण जी विचार कर रहे हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के 38 अध्याय में पढ़ना चाहिए। श्री अक्रूर जी जब मथुरा से चले हैं तो वे भी ठाकुर जी के चरण दर्शन के संदर्भ में बहुत विचार करते हैं। भाव में डूबते हुए श्री अक्रूर जी चलते हैं। मेरा तो बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है, न जाने की जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के चरण का दर्शन करूंगा। तो जैसे श्री अक्रूर जी विचार करते हैं, वैसे श्री विभीषण जी महाराज यही विधि करत सप्रेम विचारा। बड़ी शीघ्रता से समुद्र इस पार आ गए। कहने का भाव यह है कि मन यदि भगवान में अनुरक्त है, मन ठाकुर जी में लगा है, तो उसके लिए भवसागर भी बहुत शीघ्रता से समाप्त हो जाता है, बहुत शीघ्रता से। ये सागर तो छोटा है, उसके लिए भवसागर छोटा पड़ जाता है। जिनका मन ठाकुर जी में अनुरक्त हो, मन तहाँ जहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। ध्यान देने वाली बात यह है कि मन यदि अपने प्राणेश्वर इष्ट देव में अनुरक्त हो न, तो संसार के कोई ताप उनको प्रभावित नहीं कर सकता। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। ठाकुर जी के चरणों में मन लगा है तो संसार में जीना कोई भारी नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है। और शरीर छूटना भी दुखद नहीं होता है, बल्कि वह आनंदमय शरीर छूट जाता है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग, सुमन मालज में कंठ ते गिरत न जानेउ नाग। तो श्री विभीषण जी तो बड़ी शीघ्रता में, पता नहीं चला कैसे इस पार आ गए, तुरंत इस पार आ गए। आयो सपदि सिंधु यही पारा। गोस्वामी जी ने कहा सादर सुमिरन, विभीषण जी के जैसे सादर सुमिरन जे नर करहीं। फिर भव बारिधि गोपदैव तरहीं। सुमिरन में लग जाओ, भगवान में मन अनुरक्त कर दो, चिंतन में लग जाओ, फिर तो भवसागर समाप्त हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, रहेगा ही नहीं। आयो सपदि सिंधु यही पारा। कुछ संतों की मान्यता ऐसी है कि समुद्र इस पार आकर के विभीषण जी महाराज आकाश से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे अपने मंत्री के साथ। तथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि आकाश में ही जब
बंदरों ने देखा तो उतरने ही नहीं दिया, कहा ठहर जाइए वहीं, आप अपना परिचय दीजिए। विभीषण जी ने अपना परिचय दिया, कहा ठहरिए, अभी मैं आदेश लेकर आता हूं, तब आप उतरिएगा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेखा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विशेखा। कपियों ने श्री विभीषण जी को आते हुए देखा तो यह जाना माने समझा कि को विशेखा रिपु दूत, कोई विशेष शत्रु का दूत है। कपिन विभीषण आवत देखा, इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम जी की सेना में कपि लोग बड़े सावधान हैं। ऐसा नहीं कि समुद्र पार, समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं तो खाने खेलने में लग गए हैं, सो नहीं। ऐसा भी नहीं कि लोग गप्पे में लगे हुए हैं, प्रपंच में लगे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ खबर नहीं, सो नहीं है। सब बहुत सावधान है। वैसे भी यह नियम है कि जहां सेना का पड़ाव होता है उसमें से कुछ सैनिकों को सुरक्षा की दृष्टि से खड़े किए जाते हैं कि तुम इतने घंटे खड़े रहोगे, तुम इतने घंटे खड़े रहोगे, और फिर चारों तरफ में सुरक्षा का बंदोबस्त रहता है। बारी बारी से सुरक्षा के लिए उनको खड़े किए जाते हैं। तो वैसे ही श्री राम जी की सेना यहाँ पर समुद्र के इस पार में है, भले ही अभी इसी पार में है, लेकिन बंदोबस्त, जो व्यवस्था है वह बिल्कुल दुरुस्त है, सब प्रकार से मजबूत है, कहीं से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। इसीलिए बंदरों ने देख लिया लंका की ओर से 5 लोग आ रहे हैं और इधर ही आ रहे हैं, सावधान हो गए। कपिन विभीषण आवत देखा, कितनी सावधानी है। स्वामी आज्ञा पालन करने में, सुरक्षा में कितनी सावधानी है, देखिए। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के सफर में हमेशा सावधानी ही चाहिए, सावधान रहना चाहिए। विभीषण जी महाराज जैसे राजसभा में आए थे वैसे ही चल दिए, जैसे राजसभा में आए थे वैसे चल दिए हैं। घर नहीं गए थे, अपने घर नहीं गए थे। गीतावली के अनुसार माँ के पास गए, भैया कुबेर के पास गए, ठीक है, लेकिन वेश परिवर्तन नहीं किए, जैसे थे वैसे चल दिए। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के शरण में जाने के लिए बनने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हैं वैसे चल देना चाहिए। ठाकुर जी को बनना पसंद नहीं है, ठाकुर जी को तो वह पसंद है कि जो जैसे हो वैसे आ जाओ। मैं खुद बना लूंगा अपने लायक,
तजि मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य ते साधु समाना। तो विभीषण जी महाराज राजसभा में आए थे, तो राजसभा में आने के लिए जो वेशभूषा है उसको धारण करके आए थे। जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं तो भाई उसके अनुरूप वेश बना लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, आभूषण पहन लेते हैं, और कम से कम 2-4 बार शीशे के सामने अपने आप को प्रस्तुत भी कर लेते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ पर, किसी से कम नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, जिस समाज में जाए उसके अनुरूप वेश होना चाहिए। भाई वेश की महत्ता है, महिमा है। एक थानेदार का महत्व तब होता है जब वह वर्दी में होता है। वैसे एक अपना वेश है। तो जिस समाज में, जिस सभा में हम जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, उसके अनुरूप वेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे उसे चल दिए, सो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बंदरों ने आकाश में देखा तो समझा कि ये शत्रु का कोई विशेष दूत है, क्योंकि एक आगे हैं, 2 उस तरफ है, 2 इस तरफ हैं, और 5 है उसमें से एक बहुत सुसज्जित हैं, राजसी वेशभूषा में हैं, और ये जो 4 है ना, ये 4 आज की भाषा में कहे तो उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके गनर कह लीजिए। और यूं ही खाली हाथे नहीं है, वो भी अपने अस्त्र शस्त्र में चारों हैं, सुरक्षा में हैं चारों। तो समझा बंदरों ने कि कोई खास है, शत्रु का विशेष दूत है ये। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिपुदूत विशेखा। इसके कहने का सीधा अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं कि विभीषण जी महाराज धोती अचला पहन करके और बढ़िया बाबा जी वाला वेश बना के सो नहीं है। जिस वेश में सभा में गए थे वैसे आए, जैसे थे वैसे चले आए। और हमारे ठाकुर जी कहते जैसे वैसे मेरे पास आ जाओ, बन के आने की आवश्यकता नहीं है। बन के आने में बिगड़ सकता है, जो बन के चलता है उसको बिगड़ने की संभावना, जो सहज है उसमें बिगड़ने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो स्वाभाविक है। कहते हैं ना कि बन के चल रहा है तो चाल भी उसकी बिगड़ रही है, बन के बोल रहा है तो बोलने में बिगड़ रहा है, उसको बनने में समस्या है। और जो सहज उसमें कोई समस्या नहीं है। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिपुदूत विशेखा। पूछा, विभीषण जी ने कहा, त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः। हे श्री राम भक्तों, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। दशानन ने मुझे लंका से अपमानित करके निष्कासित कर दिया है। मैं घर परिवार त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च, अर्थात पुत्र पत्नी घर परिवार को छोड़ करके राघवम शरणम गतः, श्री राघव के शरण में आया हूं। और इस विश्वास के साथ कि मुझे श्री राम जी अवश्य शरण में रखेंगे, मैं शरण में आया हूं, शरणागत होने आया हूं। बंदरों ने कहा, ठीक है ठहरो, पहले मुझे अनुमति लेने दो, तब नीचे उतरना, मैं जब तक ना कहूं तब तक वहीं रहना। कहा ठीक है।
कुछ साथियों से कहा ध्यान रखना, नजर रखना, किसी तरह से कोई छल कपट ना करें। धीरे से कान में कहा सुनो, राक्षस है, बड़े मायावी होते हैं, ध्यान रखना। हम जा रहे हैं महाराज सुग्रीव से पूछने के लिए, और महाराज सुग्रीव की जो अनुमति होगी वैसा हम लोग करेंगे। कहा ठीक है। ताहि राखे कपिस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। ताहि राखे कपिस पहि आए। ताहि राखी कपिस पहि आए। ताहि माने उन्हें, राखी माने रोक करके, ठहरा करके कपीस महाराज सुग्रीव के पास आए और समाचार सब ताहि सुनाए। महाराज ऐसी ऐसी बात है। देखो भाई, राज दरबार का नियम होता है, जो द्वारपाल होता है वह द्वार की खबर सभा के जो मुख्य मंत्री व जो मुख्य पदाधिकारी होते उनसे निवेदित करते हैं, और वे फिर महाराज को निवेदित करते, सुनाते हैं। तो राजसभा का नियम होता है, राज दरबार का नियम होता है, ऐसा नहीं कोई भी आवे और बिना अनुमति के महाराज के पास पहुंच जाए। अथवा ऐसा भी नहीं होता है कि कोई द्वारपाल बिना राजा की अनुमति को किसी नए अजनबी को सीधे राजा के पास लेके पहुंचा दे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तमाम प्रकार की बातें होती है, जांच पड़ताल, और सभी बातों पर विचार किया जाता है कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या प्रमाण है, इन सब बातों पर चर्चा होती है, तब उनको वहां तक पहुंचाया जाता है। ताहि राखे कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। भक्तमाल जी में आगे हम लोग श्रवण करेंगे। आदि जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जैसे उनके पद पर और भी तमाम होते आए हैं, सभी आचार्य के पद पर। तो आदि इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि उनसे संबंधित जो बातें कहनी होती है, इसलिए उन्हीं को लेकर के ये शब्द जोड़ा जाता है आद्य से। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, आद्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य। तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विभीषण शरणागति के प्रति बहुत प्रभावित रहते थे। उन्होंने अपने गुरुजी से बहुत बार सुना है, लगभग 52 बार श्रवण किया प्रसंग को। एक बार दो बार नहीं, 52 बार। एक बार कथा सुना रहे थे विभीषण शरणागति प्रसंग, तो उनके एक शिष्य उठकर खड़े हो गए, कहा महाराज मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा स्वामी जी इस दरबार के योग्य मैं नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा यहाँ पर बहुत जांच पड़ताल होता है। अब बताइए, शरण में जाएं तो फिर उनकी बात उनके भक्त के पास पहुँचेगी, फिर भक्त और विशेष भक्त के पास जाएंगे, फिर वहाँ पर स्वामी उनसे मंत्रणा करेंगे। हम उस लायक नहीं, हम तो पापी हैं। तो स्वामी जी ने कहा अभी पूरी बात नहीं ना सुने हो, पूरा प्रसंग नहीं सुने हो ना? कहा नहीं। कहा पूरी बात सुन लो तब जाना। अभी तो इधर की बात सुन रहे हो, और श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनना, उनका क्या विचार है, उनका क्या सिद्धांत, ये सुनो। और फिर जब उन्होंने सुनाया कि श्री राम जी मंत्री के सभी विचारों को किनारे करते हुए स्पष्ट आदेश देते हैं कि वह मेरे शरण में आया, उसको तत्क्षण अविलंब
मेरे पास उपस्थित किया जाए। तो ये बात भक्तों को बहुत प्रिय लगती है कि श्री राम जी अन्य राजाओं की भांति नहीं है। श्री राम जी अन्य राजाओं के जैसे नहीं हैं। फिर श्री राम जी तो स्वयं अंतर्यामी हैं। उनके शरण में कोई जाता है तो दूर से ही देख रहे हैं। भक्तों से विचार, अपने मंत्री से विचार भले करते हैं, लेकिन शरणागत को परित्याग नहीं करते हैं। शरण में आए हुए को अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। शरण गए प्रभुता हुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, कोटि विप्र बध लाग ही जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। और राजा लोग दूसरे के द्वारा सुन करके दूसरे के देखने पर भरोसा करते हैं, पर हमारे श्री राम जी तो दूसरे के देखने और सुनने की अपेक्षा नहीं करते हैं। दूसरे के देखने व सुनने की अपेक्षा नहीं करते। फिर श्री राम जी तो सब देखते हैं, सब सुनते हैं। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं और बिना आँख के देख भी रहे हैं। नयन बिनु देखा। इसीलिए श्री राम जी के स्वभाव को जानना जरूरी है, सुनना चाहिए। उस बंदर ने आकर के महाराज सुग्रीव को सब समाचार दिया। जो राज दरबार का एक नियम है, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। पहले सुनाया गया, तब बुलाया गया। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा, तब आदेश हुआ। यह नियम है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। सैनिक ने महाराज सुग्रीव से कहा और सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुराई, हे रघुवंश भूषण, हे रघुकुल राजा श्री राम जी, सरकार सुनिए, दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। सोचने वाली बात है, दशानन के भाई आपके पास आया है, क्यों आया है? जब वह दशानन के भाई है तो कारण के पास क्यों आया? ये सोचने वाली बात है। विभीषण जी के शब्दों में ऐसा आभास हो रहा है। विभीषण जी शरम सुग्रीव के शब्दों में ऐसा आभास हो रहा है। सुग्रीव सशंकित है, सुग्रीव सशंकित है। दशानन के भाई एक कानन के पास आए, क्यों आए? कुछ बात जरूर है। कुछ लोग कहते हैं कि बंदर ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा। इसका मतलब सुग्रीव श्री राम जी के पास। ऐसा नहीं है। यदि श्री राम जी के पास है सुग्रीव होते तो श्री राम जी तो यूं ही सुन लेते, फिर श्री सुग्रीव कहने की आवश्यकता क्या थी? सुग्रीव क्यों कहते? सैनिक ने सुग्रीव से कहा क्योंकि उसको श्री राम जी तक पहुंच नहीं है। महाराज सुग्रीव ने जाकर के श्री राम जी से कहा, सरकार, रावण का भाई विभीषण यह कह रहा है कि मुझे भैया ने अपमान करके लंका से निकाल दिया है, मैं श्री राम के शरण में आया हूं। आवा मिलन दशानन भाई। श्री राम जी ने जब सुग्रीव को देखा कि सशंकित है तो प्रभु ने पूछा, कह प्रभु सखा बोझिए कहा,
कहे कपीस सुनहु नर नाहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। कह प्रभु, प्रभु ने कहा सखा कहा बूझिए, क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हो इस संदर्भ में। कह कपीस सुनहु नरनाह, कपीस ने कहा हे नरनाह, हे राजा धीराज, श्री राम जी मेरी बात सुनिए। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी तो सब कुछ जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, फिर भी प्रभु ने राजनीति की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से मंत्री से सलाह लेना प्रभु ने उचित समझा। और इसलिए कहा, प्रभु ने कहा कह प्रभु, कह प्रभु। वे प्रभु हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं। पूछा सखा कहा बूझिए, कहा बूझिए माने क्या राय है, क्या सलाह है आपकी, आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए। महाराज सुग्रीव ने कहा हे राजा धीराज। अच्छा, सुग्रीव ने श्री राम जी को केवल राजा ही समझा है। राज राजेश्वर सर्वेश्वर की दृष्टि से नहीं सलाह देना शुरू किया, बल्कि एक राजा की दृष्टि से कहना शुरू किया। इसलिए कहा नरनाहा। उचित ये था कि सुग्रीव पहले श्री राम जी के ईश्वरत्व को स्मरण करते, पहले कहते, फिर इसके बाद अपनी बात रखते। यही उचित था। जैसे राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। तो मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कह आही। पहले उन्होंने क्या कहा श्री भरद्वाज जी ने, आपके लिए तो सब मार्ग सुगम है, आप जिस मार्ग से जाना चाहें सब आपके लिए सुगम है। ये उचित है। स्वामी कुछ पूछें तो स्वामी की महिमा को पहला स्मरण करना चाहिए। स्वामी पूछ करके मुझे बड़ाई दे रहे हैं, बाकी सब जानते हैं स्वामी क्या करना है क्या नहीं करना, उनको सब पता है। इस दास को बड़ाई दे रहे हैं ऐसा समझना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी से सरकार ने कहा कि महाराज को ऐसा स्थान बताइए जहां हम कुछ दिन निवास करें। अस जी जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं। और श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्री राम जी की ईश्वरत्व को स्मरण करते हुए कहा, क्या पूछ रहे हैं, आपको संकोच नहीं लगा, लेकिन मैं पूछूं तो आप बताइए आप कहां नहीं हैं। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां। आपको संकोच भले नहीं लगा, लेकिन मुझे लग रहा है मैं पूछा तो सकुचाऊं। जहां न होई तहां देव कहीं, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। ये तरीका है बताने की, ये तरीका है। अगस्त जी से पूछा अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, उन्होंने भी महिमा बखान किया है। आपने मुझे इस तरह से पूछा, पूछो नाथ मोहि का जानी। अरे सरकार तुम्हारे भजन प्रभाव आघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। फिर उन्होंने पंचवटी में रहने का सलाह दिया। सरकार ने सागर तट पर विभीषण जी से पूछा, विभीषण क्या करना चाहिए, कैसे हम सागर पार करेंगे। विभीषण जी कहते कोटि सिंधु सो सकतव सायक,
फिर भी हम चाहते हैं कि आप सागर से प्रार्थना कर लें। ये तरीका है। महाराज सुग्रीव ने तो झट से कहा, हे नरनाह सुनिए, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के ही कारण आया। जान न जाई निशाचर माया। श्री राम जी कुछ पूछें तो पहले उनकी महिमा को ध्यान करके तब कुछ कहना चाहिए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सची बोलाई। आप बताइए मंत्रीगण क्या करना चाहिए? तो जामवंत जी चरण में वंदन करते हैं, फिर वो कहते हैं। तो ये तरीका है। महाराज सुग्रीव कहते हैं, सरकार निशाचर माया जानी न जाई, और फिर वो काम रूप होते हैं। न जाने किस कारण से आया है। क्या मतलब आपका? मुझे लगता है भेद लेन पटवा 10 सीसा, भेद हमार लेन 60 आवा। मुझे लगता है कि वो हमारे भेद लेने आया है। क्या करना चाहिए? सरकार कहते तो सरकार मैं तो यही कहूँगा कि उसको बांध लीजिए, बस बंदी बना लीजिए। उसकी सारी कलाकारी, सारी होशियारी यहीं समाप्त हो जाएगी। बांध के रखिए उसको। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि अरे हम विभीषण जी से क्या कह कर आए हैं और यहाँ महाराज सुग्रीव क्या कह रहे हैं। अच्छा सुनो पहले सरकार क्या कहते हैं। सरकार ने जब अपनी बातें कही तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हम जानते थे हमारे श्री रघुनाथ जी ऐसे ही कहेंगे। इस प्रकार से प्रसंग बड़ा ही आनंददेय, सुखद, शिक्षात्मक है। यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।